नमस्कार। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अनंत विभूषित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का प्रथम बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आगमन हुआ। इस अवसर पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो वैभव, सुख, संपत्ति स्वतः ही आएगी, लेकिन यदि धर्म धारण नहीं करेंगे, धर्म ही नहीं बचेगा, तो यह स्थिति न केवल भारत के लिए बल्कि मानवता के लिए भी संकटकारी होगी। यह ढोल बाजे उत्तराखंड की ओर से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के प्रथम बार देहरादून पधारने के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति, इसलिए उपनिषद कहता है, तैत्तिरीय उपनिषद, इसीलिए धर्म को परम शब्द से कहा गया है। परम माने चरम, सर्वश्रेष्ठ। संसार में अगर कोई वस्तु है जो सबसे श्रेष्ठ है तो वो है धर्म। धर्म से बढ़कर के दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आपके पास सबसे कीमती चीज होगी तो उसकी कीमत के एवज में बहुत सी चीजें अपने आप आ जाएंगी। जिसके पास अब कोहिनूर हीरा हमारे यहाँ था, उसको कोहिनूर नाम किसी ने दे दिया, अब उसी से प्रसिद्धि है इसलिए कह रहे हैं। उसको कुछ लोग उठा के यहाँ से ले गए। क्यों ले गए? इसलिए ले गए कि वो जहाँ रहेगा अपने आप वहाँ पर लोग आएंगे और अपने आप कुछ न कुछ शुल्क देते रहेंगे। श्रीमद् भागवत में कथा है कि सेमंतक नाम की एक मणि थी जो भगवान सूर्य ने अपने भक्त को दिया था, सत्राजित को। वो मणि वैशिष्ट क्या था उसका कि जहाँ रहती थी अपने आप 18 भार सोना रोज उत्पन्न हो जाता था। तो जहाँ पर विशिष्ट वस्तुएं होती हैं उनको खर्च नहीं करना पड़ता है। जो ज्योतिर्मठ है, जोशी मठ, वो तो इस उत्तर विश्व के धर्म की राजधानी है। सनातन धर्म की उत्तर राजधानी ज्योतिर्मठ है। और वो ज्योतिर्मठ तो उत्तराखंड तो मतलब ज्योतिर्मठ का केंद्र है। इसलिए उत्तराखंड तो धर्म राज्य है, सीधे सीधे धर्म राजधानी का क्षेत्र है। यहाँ का हर नगर धर्म राजधानी का क्षेत्र है और यहाँ पर तो अधर्म को प्रवेश किसी दशा में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि ह्रास और विकास ये भी प्रकृति के अंग है। कभी हम बहुत सजग होते हैं, सचेष्ट होते हैं तो सब चीज़ें ठीक कर लेते हैं, फिर थोड़ा आलस्य में पड़ते हैं, प्रमाद करते हैं तो फिर से घर में जाला लगने लग जाता है। साफ सफाई जब कमज़ोर हो जाती है तो जाला लगता है, कचरा इकट्ठा होने लगता है। तो ऐसे ही सजगता कभी कभी हमारी बढ़ती है, कभी रुक जाती है। तो हम जिस समय थोड़ा सा आलस में आ गए तो देख रहे हैं तो चारों तरफ तरह तरह के मतवाद लोगों को भ्रम में डालने के लिए फैलने लगे। लेकिन वो तभी तक हैं जब तक हम सजग नहीं हुए। अगर उन्होंने इस अवसर पर कहा कि जब धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ तो अब विधर्मी भारत में क्यों हैं? और यदि विधर्मियों ने यहीं रहना था तो फिर देश के बंटवारे का औचित्य ही क्या है? मिला करके जो हिंदू मुसलमान देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उनमें से जिन्ना साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा ना ना ना, अब जब आज़ादी मिल ही रही है तो हमको आप लोगों से भी आज़ादी चाहिए। कहा भैया हम लोग तो भाई भाई हैं। कहा भाई भाई की कोई बात नहीं, हमको अलग हिस्सा दे दो, हम बंटवारा करेंगे, मुसलमान मुसलमान एक साथ रहेंगे, तुम हिंदू हिंदू एक साथ रहो। इस बात को किसी हिंदू नेता ने नहीं स्वीकार किया, लेकिन जिन्ना ने जिद पकड़ ली। और आप लोग जो इतिहास के छात्र हैं वो जानते हैं कि जिद इस हद तक पकड़ी कि उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये था कि अगर आप बंटवारा नहीं करोगे तो हम मारकाट कर देंगे।
हम मुसलमान जिस हिंदू को देखेंगे उसको काट देंगे। तो लोगों ने कहा भाई ये मत करो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। और फिर जब नहीं मानी गई उनकी बात तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। और बंगाल और उनके प्रभाव के जो दूसरे क्षेत्र थे वहाँ पर डायरेक्ट एक्शन जिस दिन घोषित किया था लाखों लोग काट दिए गए। ये इतिहास है। जब ये होने लगा डायरेक्ट एक्शन में तो एक दिन में जब इतने लोग काट दिए गए तब भारत के सभी नेता फिर से बैठे और उन्होंने कहा भाई अब जिन्ना की बात मान लो, बंटवारा कर दो। बंटवारा इन परिस्थितियों में हुआ, डायरेक्ट एक्शन के क्रियान्वित होने पर हुआ। और तब लोगों ने कहा अच्छा ठीक है बंटवारा कर लेते हैं, तो बंटवारा हो गया। बंटवारे में ये तय हुआ था कि मुसलमान सब पाकिस्तान चले जाएंगे और हिंदू सब हिंदुस्तान चले आएंगे। और ये होने लगा। होते होते वहाँ से हिंदू हिंदुस्तान आने लगे, यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे और उसी में फिर से हिंसा शुरू हो गई। वहाँ भी मारकाट शुरू हो गई और यहाँ भी मारकाट शुरू हो गई। तब जो उस समय के वायसराय थे, कौन थे? माउंटबेटन ने चिट्ठी लिखी जो कि इतिहास में रखी हुई है कि आप लोग अगर जल्दी से जल्दी हिंसा पर काबू नहीं पा सकते तो हम दी गई आज़ादी को वापस ले लेंगे, जिन्ना से भी और नेहरू से भी। हम तो पहले से कहते थे कि आप लोग इतने बड़े हिंदुस्तान माने इसको देश को नहीं संभाल सकोगे, ये काबिलियत केवल हम अंग्रेजों में है। तो जब ये चिट्ठी आई तो फिर जिन्ना को भी और नेहरू को भी यथास्थिति का आदेश करना पड़ा कि भाई जो जहाँ है फिलहाल रुक जाओ, अभी अदला बदली नहीं होगी। और उस यथास्थिति के आदेश को 70 साल से बनाए रखा गया है। अब तो 75 साल हो गए। 75 वर्ष से वही यथास्थिति लागू है कि ठीक है जो जहाँ है वहीं रहो। क्योंकि अदला बदली होगी तो हिंसा होगी। तो जब हिंसा होगी इस डर से आप अदला बदली नहीं कर रहे हैं तो फिर वो विभाजन रेखा क्यों बनाई हुई है? तो हमने ये कहा कि या तो हिंदू हिंदुस्तान में आ जाएं, मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाएं, और अगर नहीं तो फिर भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन 75 साल पहले हुआ था वो असफल हो गया है, ये मान करके उस विभाजन को रद्द कर दिया जाए और फिर से अखंड भारत। जब हमको मुसलमानों के साथ ही रहना है तो फिर बंटवारा क्यों? ये कहाँ का नियम है कि हमारे भाई नरेशानंद नौटियाल हमारे पिता की संपत्ति में आधा बंटवारा कर लें, अपना खेत अपना मकान अलग कर लें और रहें हमारे यहाँ, भोजन हमारे यहाँ करें, परिवार हमारे यहाँ रखें? ये कहाँ से होगा? अगर बंटवारा किया है नरेशानंद जी तो अपने वाले हिस्से में जाओ, और नहीं तो बंटवारा की ये जो दीवार खड़ी की है उसको कैंसिल। आज मेरे को यहाँ पे जो देखने को मिला, मैं घंटाकर्ण क्षेत्रपाल के रूप में मुझे अपने दोनों देव एक ही देव शंकराचार्य में दिखते नजर आए, जिससे मुझे बहुत अद्भुत लगा। और मैं उस क्षेत्र से हूँ, भगवान घंटाकर्ण उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ बद्री विशाल भगवान के जब पट खुलते हैं तो क्षेत्रपाल वहाँ पे घंटाकर्ण क्षेत्रपाल के रूप में उनके रक्षक के रूप में रहते हैं, और जब पट बंद होते हैं तो वापस अपने उस स्थान पे आ जाते हैं जो गजा नरेनगर के गजा क्षेत्र के कोइलीपाल कोट में स्थित है। और उस स्थान पर लगातार 6 महीने तक भगवान घंटाकर्ण के रूप में लोग शिव और बद्रीनारायण के दर्शन करते हैं। ऐसा घंटाकर्ण ने ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज के स्वागत समारोह के लिए विशेष रूप से उत्तराखंड के लब्ध प्रतिष्ठित गायक मंगलेश डंगवाल ने देवी जागर और भगवती के गीत गाए, उनकी स्वागत में मांगल भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उत्तराखंड के कोने कोने भर से विभिन्न महनीय और प्रतिष्ठित लोगों ने शंकराचार्य जी का स्वागत किया, उनकी चरण वंदना की और उनको अपने श्रद्धासुमन और पुष्पगुच्छ अर्पित किए। इस स्वागत समारोह के मुख्य आयोजक और ज्ञानी गोलोक धाम के डॉक्टर रमेश पांडे ज्योतिषाचार्य ने कहा कि वे एक
ज़माने में आश्रम के विद्यार्थी रहे और ये उनका सौभाग्य है कि शंकराचार्य ने उनके कुटिया पर आकर उन्हें आशीष प्रदान किया। भगवान शंकराचार्य साक्षात शंकर भगवान के अवतार हैं और नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम व्यासम सुखम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगेंद्र मथा से शिष्यम तमत्रोट कंचार्य वार्तिक मंदिर। नारायण से चली आ रही गुरु परंपरा में आज मेरा परम सौभाग्य है कि अनंत विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज मेरे इस कुटिया में पधारे और उनका बचपन से मैं विद्यार्थी रहा हूँ। 12 वर्ष की उम्र से ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का मैं शिष्य रहा हूँ। तो मैं आभारी हूँ शंकराचार्य जी का कृपा पात्र हूँ कि उनने स्नेह मेरे प्रति सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि मैं मठ का विद्यार्थी हूँ और वो यहाँ पर आए और सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम और एक नए लक्ष्य के साथ शंकराचार्य जी कार्य कर रहे हैं। चाहे वो विद्यार्थी हो या सनातनी हो, सनातन धर्मावलंबियों को चाहों और चारों पीठों में लगातार धर्म के कार्य में लगा रही है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। कुल मिलाकर यह ऐतिहासिक और यादगार आयोजन था। breakinguttarakhand.com न्यूज़ के लिए हरीश मैकुरी, देहरादून।